नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपी लेखपाल तैयारियां कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले समास पढ़ लिया है। समास में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियोज को जाके देखिए। आपके प्रश्न पत्र में यूपी लेखपाल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक सेट 25 प्रश्नों का लेकर हम आपके लिए आए हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जो हमारे नए दोस्त हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, बोलता हूँ, विकल्प आपके सामने होता है। आप भी करके देखिए, अपने आप को परखिए कि आप कितना जानते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। इस सेट का शब्द दिया है अजात शत्रु। अजात शत्रु आपसे पूछ रहा है अजात शत्रु जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो जो अजात शत्रु शब्द है भैया, इसमें कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आपको धीरे धीरे। आपसे पूछ रहा है कि जो ये धीरे धीरे शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। मैंने जब आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो पुनरोक्ति शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, कानों कान, इस तरह के शब्द में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगर समास से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लेक्चर वाली वीडियोज को देखिए जाके चैनल पे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। शब्द दिया है आपको पंचानन। पंचानन पूछ रहा है आपसे कि जो पंचानन शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो जो पंचानन शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द है आपके पास सरासर। पूछ रहा है आपसे कि जो सरासर शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। पुनरोक्ति शब्द है सरासर, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। अभी आपसे चर्चा की थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, शब्द दिया है आपको चौमासा। चौमासा विकल्प आपके पास है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो जो चौमासा शब्द है पहला पद संख्यावाची है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है आपको, शब्द है वज्रपाणी। वज्रपाणी पूछ रहा है वज्रपाणी जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। कौन सा समास होगा इसमें, बहुब्रीहि समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक निर्देश है, निर्देश देख लीजिए आप लोग। निर्देश क्या है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें निम्न शब्दों में आपको क्या करना है, समास का प्रकार या भेद बताना है कि वो कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि कौन सा समास है। देखते हैं हम लोग क्या है।
क्वेश्चन शब्द है आपके पास शोकाकुल। क्या शब्द है? शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास होगा? शोकाकुल में होगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, शब्द है आपके पास, क्या शब्द है? नीलांबर। नीलांबर पूछ रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में भैया कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में शब्द है आपके पास धनंजय। धनंजय शब्द में कौन सा समास होगा? तो धनंजय शब्द में भी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है आपको तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो तिरंगा में भैया आपको समास पढ़ाते समय मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों होगा। द्विगु कब होगा? जब बहुब्रीहि विकल्प में नहीं होगा। अगर बहुब्रीहि विकल्प में होगा तो बहुब्रीहि होगा, अन्यथा अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तब द्विगु होगा। अगला क्या है शब्द? शब्द अगला क्या है? निर्विवाद। क्या शब्द है? निर्विवाद। निर्विवाद में आपको बताना है कौन सा समास होगा? तो निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला कुछ शब्द क्या है आपका? अगला शब्द है दसमुख। दसमुख, दस है मुख जिसके अर्थात कौन? रावण। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, अगला शब्द आपको दिया है, क्या है शब्द? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पे जिसके अर्थात कौन? भगवान शिव। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला शब्द आपको दिया है? अगला शब्द क्या दिया है आपको? रसोई घर। रसोई घर। रसोई घर का समास विग्रह क्या करिए? क्या होगा? रसोई के लिए घर। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। अगला है शब्द आपके पास, अगला शब्द क्या है? रोग। रोग पीड़ित। कौन सा समास होगा? रोग से पीड़ित। बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं, तत्पुरुष समास। अगला है क्वेश्चन आपके पास, क्या? भरपेट। भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा? कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है? शब्द है आनंद मग्न। आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? आनंद मग्न में तत्पुरुष समास। आनंद में मग्न। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द है धनहीन। धन से हीन, बीच में कारक चिन्ह आ गया से। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, क्या है? शब्द है आजन्म। आजन्म। कौन सा समास होगा आजन्म में? आजन्म में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला है शब्द, अगला है शब्द आपके पास त्रिवेणी। त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? त्रिवेणी शब्द पहला पद संख्यावाची। कौन सा समास? द्विगु समास। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है
धीरे धीरे, धीरे धीरे। कौन सा समास होगा? पुनरोक्ति शब्द है, एक ही। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि शब्द आपको बताना है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। पहला शब्द है नील गगन, पहला शब्द है नील गगन। दूसरा शब्द है पतझड़, पतझड़। तीसरा विकल्प है त्रिफला, और चौथा विकल्प है आपके पास गांव, गांव, शहर। इन चारों में आपको बताना है कि इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो इन चारों में कर्मधारय उदाहरण समास का उदाहरण कौन सा है? पहला वाला नील गगन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि नीचे कुछ समास के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें उसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। विकल्प आपके पास है, पहला द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो ऐसा कौन सा समास होता है? द्विगु समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है कि उन चारों में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। पहला विकल्प है एक तरफा, दूसरा विकल्प है धनंजय, तीसरा विकल्प है आत्मनिर्भर, और चौथा विकल्प है वत्रकुंड। आपको इन चारों में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो इन चारों में तत्पुरुष समास का कौन उदाहरण है? आत्मनिर्भर। विकल्प आपका कौन सा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द है आपके पास, शब्द दिया है जलमग्न। आपको बताना है कि इसमें जलमग्न में कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास, और चौथा विकल्प है आपके पास अव्ययी भाव समास। तो जलमग्न शब्द जो है इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा, जलमग्न में कौन सा समास होगा। तो जलमग्न जो शब्द है, जल में मग्न, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। इस तरह से आपका ये 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछिए।
और चैनल पे हमारे बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।